तो वहीं गरबा में हिंदू संगठन की नजर है। भाईजान की एंट्री, गरबा में गदर, कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई इन शहरों से जहां पर गरबा में पहुंचा राहुल, निकला हामिद, मोहम्मद, शाद और फरदीन का आखिर सच क्या है? क्यों छिपाई जा रही है पहचान और इसकी हो रही है पड़ताल? मध्य प्रदेश में धूमधाम से नवरात्रि और गरबा उत्सव मनाया जा रहा है। इस बीच छतरपुर में गरबा पंडालों में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की अपील का असर भी दिखाई दे रहा है। हिंदू उत्सव समिति के गरबा स्थल पर तिलक, कलावा, गंगाजल और गौमूत्र का आचमन कराकर प्रवेश कराया जा रहा है। एंट्री गेट पर ही गौमूत्र का छिड़काव किया जा रहा है। साथ ही कार्यक्रम में आने वालों की आईडी भी चेक की जा रही है। पंडाल में केवल सनातनियों को प्रवेश देने के भी पोस्टर्स लगे हैं। और जो भी व्यक्ति हमारे यहाँ प्रवेश कर रहा है उसके ऊपर गंगा जल का छिड़काव और उनका तिलक लगाकर, उनको कलावा बांधकर हम लोग इस कार्यक्रम परिसर में उनका स्वागत कर रहे हैं। कि गरबा पूर्ण वैदिक और सनातन धर्म सांस्कृतिक कार्यक्रम है। लोगों को संभवतः जानकारी भी नहीं है। ये माता पार्वती और भगवान शिव की पुत्री अशोक सुंदरी के द्वारा इसको प्रथम बार भूतल पर हमारे संसार में किया गया था। गरबा पंडाल में कड़ी सुरक्षा होने के बावजूद पहचान छिपाकर गैर हिंदू पहुंच रहे हैं। इंदौर में गरबा पंडाल में पहचान छिपाकर शामिल होने वाले युवक को बजरंग दल के लोगों ने पकड़ा। युवक का असली नाम मोहम्मद हामिद बताया जा रहा था। वो गरबा में अपना नाम राहुल बताकर घुसा था। मोहम्मद हामिद रजा के खिलाफ खजुराना पुलिस ने FIR दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। उज्जैन में भी एक ऐसा मामला सामने आया जहां हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने एक मुस्लिम शख्स को हिंदू युवती के साथ पकड़ा। युवक पर युवती को बहला फुसला कर ले जाने का आरोप है। पुलिस युवक को पकड़कर अपने साथ ले गई। युवक से पुलिस पूछताछ कर रही है। हमने एक जिहादी को हिंदू बालिका को ले जाते हुए पकड़ा। जब बालिका और बालक से पूछने लगे तो वो अपने को आपस में भाई बहन बताने लगे। जब परिजन को बुलाया तो सत्यता का ज्ञात हुआ कि वो लड़का 5 नंबर पे नाके पर रहता, लड़की गांधीनगर में रहती। तत्काल हम लड़के को पुलिस के सुपुर्द करने लगे। तभी लड़के ने अपनी जेब में रखे पर्स में से एक रेडियम कटर की पत्ती निकालकर कार्यकर्ता को मारते हुए भागने की कोशिश करी। तभी हमारे कार्यकर्ताओं की सतर्कता एवं माधवनगर थाने के लक्ष्मीकांत जी गौतम ने तत्काल आकर उसको पकड़कर थाने ले गए। उज्जैन में शुक्रवार को भी एक शख्स को हिंदू लड़की के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया था। आरोपी फरदीन खान ने पीड़ित को फोन कर मिलने के लिए बुलाया और उसके साथ छेड़छाड़ करने लगा। फिलहाल गरबा में सुरक्षा को लेकर पुलिस और गरबा आयोजक पूरी तरह से अलर्ट हैं। पहचान के साथ ही लोगों को गरबा पंडाल में प्रवेश दिया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। उधर छात्राओं के यौन शोषण से घिरे आरोपों में घिरा बाबा चैतन्यानंद सरस्वती अभी तक पुलिस की पकड़ से दूर है। बाबा की तलाश में पुलिस लगातार ऑपरेशन चला रही है। उत्तराखंड, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान तक फैले ठिकानों पर उसकी तलाश की जा रही है। ये बाबा चैतन्यानंद सरस्वती, जिस पर यौन शोषण और फर्जीवाड़े के गंभीर आरोप लगे हैं, उसके खिलाफ 5 अलग अलग FIR दर्ज की गई। दिल्ली पुलिस अब उसकी तलाश कर रही है। पीड़ित छात्रों ने 300 पन्नों में चैतन्यानंद की करतूतों का ब्यौरा दिया है, जिसमें गरीब वर्ग की लड़कियों के साथ अलग अलग तरह के गुनाहों का जिक्र है। ये रिपोर्ट देखिए। कहां गायब है यौन शोषण का आरोपी बाबा? कब तक कानून से भागेगा फरेब करने वाला चैतन्यानंद? बाबा चैतन्यानंद के गुप्त लोक की सनसनीखेज कहानी। धर्म का चोला ओढ़कर अधर्म की दुनिया बसाने वाला आरोपी बाबा चैतन्यानंद सरस्वती इस वक्त दिल्ली पुलिस के रडार पर है। उस पर कानून का शिकंजा कसता जा रहा है। बाबा की ट्रस्ट के 18 बैंक अकाउंट सीज कर दिए गए हैं। बाबा की 28 FD फ्रीज हो चुकी हैं।
जिससे बैंकों में जमा बाबा के 8 करोड़ रुपए भी फ्रीज हो चुके हैं। बाबा की अग्रिम जमानत याचिका भी खारिज हो चुकी है। यानी अब किसी भी वक्त बाबा दिल्ली पुलिस के शिकंजे में आ सकता है, लेकिन कब ये कोई नहीं जानता। लेकिन दिल्ली पुलिस को जहां जहां शक है वहां वहां बाबा की तलाश में छापेमारी की जा रही है। उत्तराखंड, हरियाणा, यूपी, दिल्ली और राजस्थान जैसे राज्यों में बाबा के छिपे होने का सबसे ज्यादा शक है। यही वजह है कि जहां जहां पुलिस को टिप मिल रही है वहां वहां बाबा के अधर्म लोक को खंगाला जा रहा है। अभी तक की मिली जानकारी के मुताबिक यौन शोषण के आरोपों से घिरे बाबा चैतन्यानंद सरस्वती के जुर्म की दुनिया यकीन से कहीं ज्यादा बड़ी हो सकती है, क्योंकि बताया जा रहा है कि बाबा असल में साधु नहीं बल्कि ऐशो आराम का दीवाना था। उसे महंगी गाड़ियों का जुनून था, अक्सर विदेश यात्राओं पर निकल जाता था और हर जगह सिर्फ 5 स्टार होटलों में ठहरता था। कथित तौर पर धार्मिक प्रवचन देने वाला बाबा असल में लग्जरी लाइफ का गुलाम था। पूर्व छात्रों के मुताबिक चैतन्यानंद नकली तस्वीरों और फर्जी फोटोशूट के जरिए खुद को वीआईपी और वीवीआईपी लोगों के बेहद करीब दिखाता था। दिल्ली पुलिस की जांच में खुलासा हुआ है कि इंस्टीट्यूट के अंदर बने बाबा के कमरे में कुछ चुनिंदा लोगों को ही जाने की इजाजत थी। दिल्ली पुलिस ने बाबा की 3 महिला राजदारों के भी बयान दर्ज किए हैं। जानकारी के मुताबिक रसूखदार और सफेद पोस्ट लोगों के साथ बाबा 5 स्टार होटलों में रात रंगीन करने का भी शौकीन था। कुल मिलाकर धर्म की आड़ में बाबा का काली करतूत का ये साम्राज्य लगातार बढ़ता जा रहा था और एक वक्त आया जब इंस्टीट्यूट की लड़कियों ने अपनी चुप्पी तोड़ी। लेकिन अब ये ताकत ढह रही है, क्योंकि पुलिस के पास बाबा के हर कारनामे के सबूत धीरे धीरे सामने आ रहे हैं। बाबा की प्रिंटिंग प्रेस की भी गहन जांच चल रही है, क्योंकि यहीं से वो फर्जी तस्वीरें और प्रचार सामग्री तैयार करता था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक बाबा अब बुरी तरह घिर चुका है और जल्द ही गिरफ्तारी तय मानी जा रही है। धर्म के नाम पर ढोंग और पाखंड करने वाला बाबा अब कानून से नहीं बच पाएगा, क्योंकि उसके माया जाल का नकाब उतर चुका है और उसकी काली करतूतों का सच पूरे देश के सामने आ चुका है। आनंद तिवारी, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली। ने एक के बाद एक करीब 21 दुकानों के ताले तोड़े हैं। लूट की वारदात को अंजाम दिया। शनिवार की सुबह जब व्यापारी मंडी पहुंचे तो चोरी की वारदात उन्हें पता चली, जिसके बाद उन्होंने पुलिस को सूचना दी और अब पुलिस पूरे मामले को लेकर के तफ्तीश कर रही है। रिपोर्ट। बाड़मेर में चड्डी गैंग का खौफ, 21 दुकानों पर एक साथ किया हाथ साफ। खौफ में व्यापारी, बेखौफ अपराधी। शुक्रवार रात जब बाड़मेर शहर गहरी नींद में सोया था, उस दौरान धान मंडी में चड्डी गैंग अपने मंसूबों को अंजाम दे रहा था। ये सीसीटीवी फुटेज उन्हीं दुकानों के हैं जहां शुक्रवार रात एक के बाद एक 21 दुकानों के ताले तोड़े गए। सीसीटीवी फुटेज में साफ नजर आ रहा है कि बदमाशों ने अपना चेहरा कवर कर रखा है ताकि उनकी पहचान न हो सके। शनिवार सुबह व्यापारी जब दुकानों पर पहुंचे तो उन्हें ताले टूटे मिले, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। रात में गेट भी 10 बजे बंद हो जाता है, तो हमारा सामान भी कभी बचे बाहर पड़ा रहता था, तो कभी कोई निश्चिंत होकर हम लोग रहते थे कि कोई भी सामान यहाँ से चोरी नहीं होगा। लेकिन आज एक साथ 21 से 23 दुकानें मतलब चोरी होना, हम खुद आश्चर्य हैं कि यहाँ से कभी कील तक यहाँ से गायब नहीं हुई है। और आज एक साथ 21 दुकानों के ताले टूटे हैं, 21 से 23 दुकानों के ताले टूटे हैं और शहर का बिल्कुल व्यस्ततम इलाका है, बिल्कुल सेंटर पॉइंट है यहाँ पे। पुलिस तो अपनी गश्त तो कर ही रही है, लेकिन अब यहाँ समस्या क्या आ रही है कि पुलिस जैसे ये बाहर गेट बंद होने की वजह से अंदर तो पुलिस आगे झाँक नहीं सकती। व्यापारी दहशत में हैं, वहीं दूसरी तरफ पुलिस मामले की जांच में जुटी है। मौके पर पहुंची पुलिस ने हालात का जायजा लिया, साथ ही निरीक्षण किया कि चड्डी गैंग के सदस्य कैसे दुकानों तक पहुंचे। हालांकि अभी तक किसी की पहचान नहीं हुई है, लेकिन पुलिस ने 8 टीमें बनाकर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। तो ताला टूटा हुआ है और संभावना है
कि एक बड़ा एक गैंग टाइप आके कुछ किया होगा। हम पूरा CCTV फुटेज चेक करवा रहे हैं, सारे एंट्री एग्जिट पॉइंट्स को चेक करवा रहे हैं। हमारा कम से कम 7-8 टीम एक्टिव है, तो इसको पीछे कर रहे हैं। और साथ में FSL टीम भी आ रही है और डॉग स्क्वाड है और MOV टीम भी है। और अपना जो रेलवे स्टेशन वगैरह है तो वहाँ पे भी रेलवे के स्टाफ से भी हम कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। तो हम जितना जल्दी हो पाएगा उतना जल्दी हम ये इसको खोल देंगे। पुलिस जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार करने की बात कर रही है। हालांकि व्यापारी धान मंडी के चारों तरफ लगाई गई बाउंड्री वॉल पर सवाल खड़े कर रहे हैं। आरोप है कि इसी के चलते चोर के अंदर दाखिल होने के बाद बाहर से कुछ नजर नहीं आता और वो इत्मीनान से दुकानों पर हाथ साफ कर जाते हैं। बाड़मेर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए प्रेमदान देथा की रिपोर्ट।